Hello friends, welcome back to our channel. Today's topic is tea. टी, चाय, जो हम डेली यूज़ में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। टी, ब्रेकफास्ट टी, बेड टी, इवनिंग टी, बहुत सारे फॉर्म्स में हम टी को यूज़ करते हैं। पहले तो मुझे लगता है शायद एक ही टाइप की टी होती होगी, लेकिन लोगों ने डिस्कवरी कर करके इतनी सारी टीज़ भी कर ली और मॉडिफिकेशंस कर करके तो इतने सारे नाम हो गए हैं, तो मुझे तो याद ही नहीं आ रहे पूरे। लेकिन स्टिल मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी टी के बारे में। हमें थोड़ा पता होना चाहिए ना कि हम जो चीज़ इनटेक कर रहे हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो एटलीस्ट वी शुड नो। तो डिफरेंट टाइप की टीज़ हो गई हमारी। ग्रीन टी, ब्लैक टी जो जनरली हम यूज़ करते हैं, वाइट टी, उलोंग टी, फर्मेंटेड टी, येलो टी। तो वैसे तो बहुत सारी टीज़ हैं, सारी टी को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर आपको ग्रीन टी एंड ब्लैक टी के बारे में थोड़ा डिटेल बताऊँगी। तो उसका थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी सो दैट यू शुड नो कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद ब्लैक टी। सो ब्लैक टी, it is derived from the leaves of Camellia sinensis and हम इसका जो प्लांट है उसे टी लीव्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको ड्राई करके हम थोड़ा इंजाइम एक्शन से इसको केमिकल प्रोसेस होती है उससे करके हम ब्लैक टी बनाते हैं। तो इसका क्या होता है कि जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा नहीं होता, मतलब तो थोड़ा बिटर रहता है और एस्ट्रिंजेंट जैसा होता है। तो इसके हम टेस्ट को बेटर करने के लिए हम इसमें मिल्क ऐड कर देते हैं। और ये क्या है कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है कि हम इसको लेंगे तो एसिडिटी कॉज करता है, तो मिल्क जो है वो इसको बैलेंस कर देता है थोड़ा, तो ये जो है न्यूट्रल हो जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि हम जो ले रहे हैं उसके फ़ायदे क्या हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ नुकसानदायक हो, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे ये हैं कि ये रिड्यूस प्लाक फॉर्मेशन, जो हमारे दांतों में मसूड़ों के बीच में जहाँ थोड़ा गंदगी जमा हो जाती है, प्लाक बनने लगता है, तो उसको भी रिड्यूस करता है और टूथ डिके को भी कम करता है। और it reduce risk of heart attack and stroke, and it also reduces the risk of cancer. It also reduces the risk of arthritis और डायबिटीज़ का भी रिस्क बहुत कम कर देता है और बहुत ही स्ट्रेस रिलीविंग रहता है। तो ये तो रहे इसके एडवांटेजेस। कुछ हो सकता है एक दो मैं मिस कर रही हूँ, लेकिन ये है कि जनरली एक मैंने आपको बता दिया। और डिसएडवांटेजेस क्या है ये भी आपको पता होने चाहिए। तो इसमें क्या रहता है, कैफीन रहता है बहुत अच्छी अमाउंट में, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये बीपी हमारा बढ़ाता है और इससे क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक जो है, जो स्टमक है, वो अपसेट हो जाता है। और एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो क्या होता है, इससे अनीमिया हो जाता है। 70% ऑफ अ ब्लड आयरन डोंट गेट एब्जॉर्ब्ड, तो अनीमिया होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये डाईयूरेटिक होता है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। किडनी स्टोन बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एसिडिटी, वो तो मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया, एसिडिटी कॉज करता है। तो ये तो रही हमारी ब्लैक टी की खूबियाँ और खामियाँ। अब बताती हूँ मैं आपको ग्रीन टी के बारे में। तो ग्रीन टी क्या है, ग्रीन टी भी सेम कैमेलिया साइनेंसिस की प्लांट से ही बनता है, लेकिन इसमें हमें केमिकली प्रोसेस नहीं करते। इसकी बस ड्राई लीव्स को हम ड्राई करके फिर इसको प्रोसेस करके यूज़ करते हैं। और ये मिनिमली ऑक्सीडाइज्ड है। और इसके जो एक्सट्रैक्ट है वो हम बेवरेजेस की तरह कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ कर रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये भी हमारे डेंटल कैविटीज़ को प्रिवेंट करती है और जो स्ट्रोक के रिस्क हैं उनको भी कम करती है, आर्थराइटिस भी सही करती है, और सही नहीं कर सकती, ये कह सकते हैं प्रिवेंट आर्थराइटिस, एंड ऑल्सो रिड्यूस रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉस।
मैं हेल्प करती है। तो आजकल आपने बाकी चीज़ें तो नहीं सुनी होंगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर सुना होगा कि वेट लॉस करना है तो ग्रीन टी स्टार्ट कर दो। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारे बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, जस्ट लाइक सोरियासिस। और डिमेंशिया का ट्रीटमेंट जो है उसमें हम ग्रीन टी का डॉक्टर्स थोड़ा रिकमेंड करते हैं कि ग्रीन टी यूज़ करिए। डिसएडवांटेजेस, अगेन हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान। तो डिसएडवांटेजेस में जो सबसे पहला पॉइंट, इसमें ब्लैक टी से ज़्यादा कैफ़ीन होता है। तो कैफ़ीन ज़्यादा होने से ये हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। स्टमक अपसेट हो जाता है, इंसोम्निया, नींद नहीं आती। ये उन लोगों के लिए तो अच्छा है कि जिनको भाई बहुत नींद आती है तो ग्रीन टी ले लो, नींद नहीं आएगी, एग्ज़ाम से बच्चों को पढ़ना है तो ग्रीन टी का यूज़ करेंगे तो उन्हें काफ़ी देर तक नींद से रिलीफ रहेगा। एंजाइटी बहुत रहती है। और ब्लड थिनर, ब्लड थिनर का भी काम करती है ये। तो क्या है, ये प्लेटलेट्स के फंक्शंस को थोड़ा डिसरप्ट करती है। तो ये इस तरीके से ये ब्लड थिनर का काम करती है। तो बेसिकली ये छोटा सा मैंने डिफरेंस आपको इस छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ और इसमें कमियां हैं या फिर कुछ और रिक्वायर्ड है तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो more and more knowledgeable. Thank you so much and keep watching my videos and don't forget to like, subscribe and share. Thank you so much.